प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 51 देखेंगे। इसमें हम द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सभी संज्ञा शब्द जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में है और सर्वनाम के भी, उन सब को हम द्वितीय विभक्ति के एक वचन में क्या शब्द रूप बनते हैं, ये आज के पाठ में हम सीखेंगे। पाठ बहुत सरल है और इसका प्रयोग भी हम वाक्य में करके देखेंगे कि इसका प्रयोग होता किस प्रकार से है। इस दृष्टि से आज का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी प्राकृत प्रशिक्षण के तृतीय चरण में हैं। यह तीसरा चरण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्राकृत व्याकरण के प्रकरणों को हमें स्पष्ट कर रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पाठ क्रमांक 51। संज्ञा पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द द्वितीया एक वचन। यहाँ पर संज्ञाएं जो बताई जाएंगी उसमें द्वितीया में एक वचन का रूप क्या होता है, उसमें क्या प्रत्यय या क्या चेंजेस आते हैं, वो आपको इस पाठ में एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है और इसका जो प्रयोग है वो जैसे को, मुझको, तुमको, इस दृष्टि से राम को, श्याम को, सीता को, तो ये जो को अर्थ है वो हमें द्वितीय विभक्ति में मिलता है। तो उसके एक वचन में क्या रूप होंगे? संज्ञाएं। यहाँ अकारांत पुल्लिंग में ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में छोटा अ आता है अकारांत कहलाते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द नरिंद, इसका अर्थ हुआ राजा, और इसका द्वितीय एक वचन बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक अनुस्वार, एक बिंदी उसके ऊपर आ जाएगी। नरिंद पर एक अनुस्वार जुड़ जाएगा, नरिंदम, नरिंदम। यह इसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनाना बहुत ज्यादा सरल है और मुझे लगता है कि आपको एकदम रट जाएगा आज का यह पाठ। दूसरा शब्द यहां पर दे रहे हैं करह। करह का अर्थ होता है ऊंट, ऊंट यानी कैमल, और इसमें द्वितीय एक वचन का रूप बनाने के लिए एक बिंदी लग गई, अनुस्वार लग गया, करहम। परमेसर, परमेश्वर, परमेश्वर के लिए शब्द है परमेसर और इसका द्वितीय एक वचन का रूप बनता है परमेसरम। एकदम सरल है, नरिंदम, करहम, परमेसरम। अकारांत नपुंसकलिंग, ऐसे नपुंसकलिंग शब्द जिनके अंत में छोटा अ आता है वो है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। नपुंसकलिंग शब्द प्रायः पुल्लिंग शब्दों के समान ही चलते हैं। यहाँ पर भोयण, भोजन के अर्थ में है भोयण, और इसका द्वितीय एक वचन का रूप बनता है भोयणम। इस पर भी एक अनुस्वार लग जाता है। घास के लिए तिण, तिण, और इसका द्वितीय एक वचन का रूप बनता है तिणम। और राज्य, राज्य के लिए प्राकृत में है रज्य शब्द, आधा जा पूरा जा, रज्य, और इसका भी द्वितीय एक वचन में रूप बनता है रज्जम। भोयणम, तिणम, रज्जम। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे स्त्रीलिंग शब्द जिनके अंत में बड़ा आ आता है वो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। यहां पर माता, माता के लिए प्राकृत में है माया। अब माया का जब हम द्वितीय एक वचन रूप बनाएंगे तो वो हो जाएगा मायम। ध्यान से देखिएगा क्या चेंजेस हुए। माया में अंत में जो बड़ा अ था उसके स्थान पर छोटा आ हो गया और अनुस्वार लग गया, मायम। ऐसे ही कथा, कथा के लिए प्राकृत में कहते हैं कहा, और कहा का द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा कहम। तीसरा शिक्षा, प्राकृत में शब्द है सिक्खा, आधा का खा बड़े आ की मात्रा, सिक्खा, और इसका भी द्वितीय एक वचन का रूप बन गया सिक्खम। मतलब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जो अंतिम बड़ा आ है
वह छोटा हो जाएगा और अनुस्वार जुड़ जाएगा। मायम कहम सिक्खम। मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, द्वितीय एकवचन में बहुत सरल था। यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे, उसके पहले कुछ क्रियाएं जिनका प्रयोग वाक्यों में किया जाएगा। रख, रक्षा करना। पाल, पालना। सुन, सुनना। चर, चरना। पणम, पणम, प्रणाम करना। जान, जानना, समझना। और खा, खाना। वर्तमान काल में पहले अकारांत पुल्लिंग के प्रयोग, फिर अकारांत नपुंसकलिंग और फिर आकारांत स्त्रीलिंग के प्रयोग आएंगे। सबसे पहले अकारांत पुल्लिंग वर्तमान काल द्वितीया एक वचन। वाक्य यहां बन रहा है, राजा परमेश्वर को प्रणाम करता है। अभी तक हम वाक्य सीख रहे थे, राजा प्रणाम करता है। अब हम सीख रहे हैं, राजा परमेश्वर को प्रणाम करता है। इस वाक्य में करता है राजा, क्रिया है प्रणाम करता है, ये इसकी क्रिया हुई। और परमेश्वर को, किसको? परमेश्वर को, तो वह है कर्म। यह जो कर्म है वो, उसमें द्वितीया विभक्ति लगती है। तो इस दृष्टि से वाक्य आपको एकदम क्लियर हो रहा है, सरल वाक्य है। राजा परमेश्वर को प्रणाम करता है। राजा के लिए प्राकृत में है नरिंद शब्द। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी। इस दृष्टि से प्रथमा विभक्ति का एक वचन राजा में लगा, नरिंदो। और परमेश्वर को परमेसरम, परमेश्वर को परमेसरम। परमेश्वर के लिए परमेश्वर शब्द है और उसका द्वितीय एक वचन का रूप बना परमेसरम। प्रणाम करता है, पणमयी, पणमदी इत्यादि। ये इसका वाक्य बन गया। वाक्य बेहद सरल है, बस हमें उसको समझना है कि यह वाक्य कैसे बना है। दूसरा वाक्य देखिए, राज्य राजा की रक्षा करता है। यहां पर हिंदी के वाक्य में राजा की, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि षष्ठी विभक्ति है, लेकिन एक्चुअली क्या है, राजा की रक्षा करता है मतलब राजा को बचाता है, ये इसका अर्थ हुआ। राज्य राजा को सुरक्षित करता है, बचाता है। लेकिन हिंदी में कई बार ऐसा हो जाता है, राज्य राजा की रक्षा करता है। तो एक्चुअली रक्षा किसकी करता है, किसको बचाता है? राजा को बचाता है, राजा को संरक्षित करता है। तो इस दृष्टि से राजा की यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यहाँ आएगा राजा को के अर्थ में। राज्य, यह इसके लिए प्राकृत शब्द है रज्य, जो कि नपुंसक लिंग का है। नपुंसक लिंग में प्रथमा एक वचन का रूप बनता है रज्जम। आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन से शब्द में प्रथमा विभक्ति लगनी है, कौन से शब्द में द्वितीय विभक्ति लगनी है, ये हमें पहचानना होगा। ध्यान से देखिए, राज्य, रज्य शब्द हो गया, नपुंसक लिंग का ये शब्द है, इसमें प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगाएंगे तो बन जाएगा रज्जम। अब राजा की रक्षा, राजा को, तो यहां द्वितीय विभक्ति हमें लगानी है। राजा के लिए शब्द है नरिंद और इसका द्वितीय का एक वचन का रूप बनेगा नरिंदम। रक्षा करता है रख क्रिया से रखई, रखदी इत्यादि। तो वाक्य हमारा बन गया रज्जम, नरिंदम, रखई इत्यादि। तीसरा वाक्य, माता राजा को प्रणाम करती है। अब यहां देखिए, कर्ता कौन है? माता। क्रिया क्या है? प्रणाम करती है। किसको प्रणाम करती है? राजा को। जब हमारे पास प्रश्न आए किसको, तो उसका जो उत्तर है वह कर्म है। किसको प्रणाम करती है? राजा को। तो उसमें कर्म यानी द्वितीय विभक्ति लगेगी। माता, माता के लिए शब्द है माया, यह स्त्रीलिंग का शब्द है। स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन, इसका रूप बना माया। राजा को, नरिंद शब्द में, यह पुल्लिंग का शब्द है, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बना नरिंदम।
प्रणाम करती है, पणमदी, पणमयी इत्यादि। ये वाक्य बन गए। दूसरे प्रकार के वाक्य यहाँ पर बन रहे हैं जो कि नपुंसक लिंग के उदाहरण हैं। अकारांत नपुंसक लिंग वर्तमान काल द्वितीय एकवचन। वाक्य है ऊंट घास चरता है। वाक्य को ध्यान से देखिए। करता है यहाँ पर ऊंट, ऊंट इसकी क्रिया है चरता है। किसको चरता है? घास चरता है। यहाँ को शब्द गायब है, मतलब अंडरस्टूड मानेंगे हम। घास को चरता है, फल को खाता है, फल खाता है। मैं फल खाता हूं, तो फल को खाता हूं, तो वो को कई बार गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी हम समझ में आता है कि यहाँ पर कर्म के रूप में है और उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी। ऊंट, इसके लिए प्राकृत में शब्द है करह। यह पुल्लिंग का है, इसका प्रथमा एकवचन का रूप बना करहो। घास, घास के लिए तिण, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, इसमें द्वितीय का एकवचन बनाने के लिए तिणम। चरता है, चर क्रिया से चरई, चरदी इत्यादि। करहो तिणम चरई, यह वाक्य बन गया। राजा राज्य की रक्षा करता है। पहले वाक्य था राज्य राजा की रक्षा करता है, यहां वाक्य है राजा राज्य की रक्षा करता है। एक्चुअली दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। राजा, यह तो यहां पर करता है, रक्षा करता है यह क्रिया है, और कर्म है राज्य की, राज्य को संरक्षित करता है। तो राजा के लिए नरिंद शब्द है, पुल्लिंग में है, प्रथमा एक वचन में रूप बना नरिंदो। राज्य की, ये द्वितीय एक वचन में आना है राज्य को के अर्थ में, तो इसके लिए रज्ज शब्द है। यह नपुंसक लिंग का शब्द है, इसका प्रथमा का एक द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बना रज्जम। और रक्षा करता है रख क्रिया से रखई, रखदी इत्यादि। तीसरा वाक्य, माता भोजन खाती है। अब यहां भी इस वाक्य में देख लीजिए, भोजन खाती है, भोजन को खाती है। यहां को शब्द नहीं दिया है हिंदी में, लेकिन वो अंडरस्टूड है कि यह भोजन जो है वो कर्म है। करता है माता और क्रिया है खाती है। तो माता के लिए प्राकृत में माया, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन का रूप बना माया। भोजन को भोयण, यह नपुंसक लिंग शब्द है, इसका द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप बना भोयणम। खाती है, खा क्रिया में खाई, खादी, ये रूप इसके बन जाएंगे। अगला है आकारांत स्त्रीलिंग वर्तमान काल द्वितीय एक वचन। वाक्य बन रहा है राजा माता को प्रणाम करता है। यहां पर राजा यह तो करता है, क्रिया प्रणाम करता है, और इसमें किसको प्रणाम करता है? माता को प्रणाम करता है। तो माता को यह कर्म हो गया, इसमें द्वितीय विभक्ति लगनी है। राजा के लिए प्राकृत में शब्द है नरिंद, यह पुल्लिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन का रूप बना नरिंदो। माता को, माता के लिए प्राकृत में है माया, यह आकारांत स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा मायम। और प्रणाम करता है पणम क्रिया से पणमयी, पणमदी इत्यादि। ये वाक्य बन गया नरिंदो मायम पणमयी। दूसरा वाक्य, राज्य शिक्षा को समझता है। राज्य, इसके लिए यह करता है, शिक्षा को यह कर्म है, और समझता है यह क्रिया है। राज्य, रज्ज शब्द हुआ, यह नपुंसक लिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन का रूप बना रज्जम। शिक्षा को, शिक्षा के लिए प्राकृत में शब्द है सिक्खा, यह स्त्रीलिंग शब्द है, इसका द्वितीय एक वचन का रूप बना सिक्खम। आधा क ख बिंदी, सिक्खम। और समझता है, जान क्रिया से जाणई, जाणदी इत्यादि। रज्जम सिक्खम जाणई, यह वाक्य बन गया। माता कथा सुनती है। यहां भी माता कथा को सुनती है, को शब्द यहां साइलेंट है। माता यह कर्ता हो गया, कथा यह कर्म है, और सुनती है यह क्रिया हो गया। माता माया शब्द है प्राकृत में, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसका प्रथमा एक वचन का रूप बना माया। कथा को कहा,
यह भी स्त्रीलिंग का शब्द है। इसका द्वितीय एक वचन का रूप बनाए ये कहम, और सुनती है सुण क्रिया से सुणई सुणदी इत्यादि। माया कहम सुणई, ये हमारा वाक्य बन गया। ये सारे वाक्य वर्तमान काल के बनाए गए हैं। अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भी वाक्य बनाए जा रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम द्वितीय एक वचन। वाक्य है मैं तुमको प्रणाम करता हूं। मैं तुमको प्रणाम करता हूं, तो मैं, यह तो हुआ कर्ता। क्रिया है प्रणाम करता हूं। किसको प्रणाम करता हूं? तुमको, तो ये हुआ कर्म। इसमें द्वितीय विभक्ति लगनी है। मैं के लिए अहम, हम, अम्मी। प्रणाम करता हूं, परम क्रिया से वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन का मी प्रत्यय आदि जुड़ जाएंगे, पड़मामी इत्यादि। किसको प्रणाम करते हो? तुमको, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगनी है। तुमम, तुम, ये इसका मतलब जो तुमको, तुम शब्द इसमें आता है जो कि सर्वनाम है, और इसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन का रूप बनेगा तुमम और तुम, ये दो विकल्प। तो वाक्य बन गया अहम हम अम्मी, तुमम तुम प्रणमामि। दूसरा वाक्य है तुम मुझको पालते हो। तुम, यह कर्ता है, मुझको, यह कर्म है, पालते हो, यह क्रिया है। तुम के लिए तुमम तुम तुह, यह प्रथमा एक वचन का रूप हो गया। मुझको, अब अम्ह शब्द के द्वितीय एक वचन के रूप हमें लगाने हैं, जो है ममम, मम, मी। ये सारे जो सर्वनाम के रूप हैं वो आपको पीछे, पुस्तक के पीछे इसके रूपावली दी गई है, तो आप उसमें से देखकर याद कर सकते हैं। आपको थोड़े से ये याद करने पड़ेंगे। सर्वनाम के जो रूप होते हैं अलग अलग होते हैं, और उनको याद करना एक ही उपाय होता है कि हमें याद ही करना पड़ेगा। ये आपको प्रश्न नंबर 211 आदि पे मिल जाएगा, 211, 212 इत्यादि पे। तो ममम, मम, मी, और पालते हो, पाल क्रिया से वर्तमान काल मध्यम पुरुष एक वचन का सी प्रत्यय आदि जुड़ जाएगा, तो पालसी इत्यादि। वह उस पुरुष को जानता है। वह, ये तो हो गया सो, जानता है ये पुल्लिंग है, इसलिए वह सो। उस पुरुष को, इसका भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन बन गया। सो तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। अब इसी का द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनेगा तम। जानता है, जान क्रिया से जानई जानदी इत्यादि। वाक्य बन गया सो तम जानई। वह उस स्त्री को जानती है। अब ये वह जानती है, ये स्त्रीलिंग में हो गया, तो इसलिए कर्ता इसमें हो गया सा। उस स्त्री को, तो स्त्रीलिंग, यह भी स्त्रीलिंग में है, तो इसमें भी ता का द्वितीय एक वचन का रूप बन गया तम। जानती है, जानई जानदी इत्यादि। सा तम जानई। अब आपका प्रश्न इसमें हो सकता है कि वह उस स्त्री को या उस पुरुष को, दोनों के लिए तम आ रहा है, तो हम कैसे पहचानें कि कहाँ पर स्त्रीलिंग है और कहाँ पर पुल्लिंग है? तो कोई बात नहीं, ये हमें वाक्यों के निर्माण में तो दिक्कत करता है, लेकिन जब हम किसी प्रकरण में, कथा में, गाथाओं में देखते हैं, तो वहां पर प्रकरण स्पष्ट होता है, तब हम समझ जाएंगे कि वहां पर द्वितीय एक वचन में पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, ऐसा हम समझ सकते हैं। लास्ट वाक्य है इसमें, वह उस राज्य की रक्षा करता है। वह पुल्लिंग में है क्योंकि रक्षा करता है, इसलिए सो, उस राज्य की, उस राज्य की, यह नपुंसकलिंग में है, तो यहाँ पर तम द्वितीय एक वचन का रूप, रक्षा करता है, रख क्रिया से रखई रखदी इत्यादि। ये हमारा वाक्य बन गया। मुझे लगता है कि आपको ये सभी वाक्य द्वितीय एक वचन वाले समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर कुछ टिप्पणियां हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली टिप्पणी, अकारांत पुल्लिंग नपुंसक लिंग शब्दों में से द्वितीय एक वचन बनाने के लिए अनुस्वार जोड़ा जाता है। अकारांत पुल्लिंग हो या नपुंसक लिंग, इन दोनों में ही हमें सिर्फ एक अनुस्वार जोड़ना है और द्वितीय एक वचन का रूप बन गया। जैसे नरिंद का नरिंदम, रज्ज का रज्जम। बहुत सरल। दूसरी टिप्पणी,
आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों से द्वितीय एकवचन बनाने के लिए भी अनुस्वार जोड़ा जाता है, किंतु अनुस्वार जोड़ने पर बड़ा अ छोटा अ हो जाता है, अर्थात दीर्घ शब्द ह्रस्व हो जाता है। जैसे माया का मायम, कहा का कहम। इसमें ही तीसरी टिप्पणी, उत्तम पुरुष सर्वनाम का द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा ममम मम्मी, ये 3 विकल्प बनेंगे। मध्यम पुरुष सर्वनाम का द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा तुमम तुम, ये 2 विकल्प बनेंगे। अन्य पुरुष पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सर्वनाम का द्वितीय एक वचन का रूप बनेगा तम। चाहे पुल्लिंग में हो, चाहे स्त्रीलिंग में हो, चाहे नपुंसकलिंग में हो, तीनों में ही अन्य पुरुष सर्वनाम द्वितीय एक वचन का रूप बनता है तम। अब यहाँ पर दूसरी टिप्पणी आ रही है, उपर्युक्त सभी क्रियाएं सकर्मक हैं। ये सकर्मक क्रियाएं अपन को अब शुरू हो गई हैं, अभी तक अकर्मक क्रियाएं ही हम पढ़ रहे थे। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, सकर्मक क्रिया है, इस सकर्मक क्रिया का जो प्रभाव है, कर्ता का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जैसे माता कथा सुनती है, इसमें कर्ता है माता, माता की क्रिया सुनना है, ये तो क्रिया हो गई। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? किसको सुन रही है? कथा। तो इसका प्रभाव कथा पर पड़ता है, क्योंकि कथा सुनी जाती है, अतः सुनना क्रिया का कर्म कथा है। इस दृष्टि से यहाँ पर सकर्मक क्रियाएं चल रही हैं। सकर्मक क्रियाओं में कर्म होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये भी हमें समझना होगा। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में हैं। इसमें कर्ता के अनुसार क्रियाओं के पुरुष और वचन होते हैं। ये सब हम पहले पाठ से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा वाक्यों में कर्ता अन्य पुरुष एक वचन में है, अतः क्रियाएं भी अन्य पुरुष एक वचन की ही लगी है। सर्वनाम वाक्यों में क्रिया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष एक वचन के अनुरूप लगी है। जितने भी संज्ञा शब्द हैं वो सारे के सारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं, और सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों अलग अलग होता है, तो उसके अनुसार क्रिया भी अलग अलग हो जाती है। चौथी टिप्पणी, ऊपर वर्तमान काल के वाक्य दिए गए हैं। द्वितीय एक वचन का प्रयोग करते हुए भविष्यत काल, भूतकाल तथा विधि एवं आज्ञा के वाक्य भी बना लेने चाहिए। वो वाक्य भी बन जाएंगे। उदाहरण के लिए वर्तमान काल दिया है, बाकी भी बन जाएंगे। कर्ता एक वचन के स्थान पर कर्ता बहुवचन का प्रयोग करके भी सभी कालों में वाक्य बना लेने चाहिए। ये दोनों प्रकार से इसके वाक्य बन जाएंगे। इस प्रकार से हमारा यह पाठ हो गया। बहुत सरल था, आपको पूरा समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है। एक छोटा सा होमवर्क आपको दिया है, ये जो द्वितीय एक वचन विभक्ति के आपको 5 शब्दों के शब्द रूप लिखने हैं। अकारांत पुल्लिंग के भी 5 शब्द, अकारांत नपुंसकलिंग के 5 शब्द और आकारांत स्त्रीलिंग के भी 5 शब्द। बहुत सरल है, मुझे लगता है 1 मिनट से भी ज्यादा टाइम आपको इस होमवर्क में नहीं लगेगा। इस प्रकार से आपका आज का ये पाठ कंप्लीट हुआ। आगे के पाठ बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप बहुत मेहनत के साथ प्राकृत भाषा सीख रहे हैं। निश्चित रूप से जब आप प्राकृत के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। इस दृष्टि से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।